हेलो दोस्तों, वेटरन्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पीसीडीए का एक लेटर डाल रहा हूं, जहां इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं आपके लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कल बताया भी था, और दूसरा मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उन व्यूअर्स के बारे में भी बताऊंगा। और पता चल रहा है अभी कि लाइव सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट किए जा रहे हैं। तो पहले मैं अपने व्यूअर्स के बारे में लूँगा और इस लेटर के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। ये विक्रम सिंह जी हैं। ये कहते हैं, क्योंकि ये जो मैं व्यूअर्स के जो पॉइंट ले रहा हूँ, केवल उन पॉइंटों को ले रहा हूँ जो सब पर लागू होते हैं, यूनिवर्सल हैं और जो हम सोचते रहते हैं। ये कहते हैं, महोदय मेरी माताजी की फैमिली पेंशन अभी तक एसबीआई बैंक के द्वारा आ रही है। पीसीडीए की वेबसाइट पर स्पर्श माइग्रेशन स्टेटस चेक करने पर डाटा नॉट फाउंड बता रहा है। क्या मुझे स्पर्श में डाटा माइग्रेट करवाने के लिए अलग से आवेदन करना होगा? विक्रम सिंह जी, ये आपका काम नहीं है। आप अपनी पेंशन लेते रहिए, केवल लाइफ सर्टिफिकेट इंश्योर कर लीजिए। आपका डाटा माइग्रेशन स्पर्श में ऑटोमेटिक होगा, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। दूसरे मेरे रीतम बोस कहते हैं, दीवान सर जी प्रणाम। मेरा माइग्रेशन स्टेटस में आधार नंबर अवेलेबल शो कर रहा है, मगर कोई भी नंबर नहीं। इसका क्या मतलब? पहले आधार नॉट अवेलेबल, प्लीज गिव अपडेट ऑन स्पर्श, ये शो करता है, प्लीज रिप्लाई। मुझे ऐसा लगता है कि आपने यूजर आईडी और को खोल करके और जो कुछ लिया है, कईयों के आधार कार्ड और अपने के जो स्पर्श के नंबर है वही दिखाई देते हैं, आगे मैटर नहीं दिखाई देता है। आप इसको पूरा होने दीजिए। आप 2016 के पेंशनर होंगे, शायद ये कंडीशन इसलिए आपके साथ आ रही है। तो राम बाबू जी, सर मेरा आधार में मेरे नाम की स्पेलिंग राम बाबू है, डिस्चार्ज बुक में राम बाबू है, यानी यू और डबल ओ का फर्क है। पैन कार्ड में भी राम बाबू है, क्या करना होगा? राम बाबू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जो यू की मात्रा हम लगाते हैं, यू से भी लगाते हैं और डबल ओ से लगाते हैं। मेरे ख्याल से डिस्चार्ज बुक में तो आप छेड़खानी नहीं करें, अपने जो आधार कार्ड है और आपका जो पैन कार्ड है उसमें चेंज करा लें। और आधार कार्ड में जो माइनर चेंजेज होते हैं नाम में, उनको आपको 2 बार उनको चेंज करा सकते हैं, ऐसी अनुमति दी हुई है। फिर कहते हैं देव ठाकुर जी, सर एसबीआई से सक्सेसफुली सबमिट लाइव सर्टिफिकेट का मैसेज आ गया है। हाँ, मैं कल ही बता रहा था कि यदि आप बैंकों में लाइव सर्टिफिकेट फिजिकली दे करके आ रहे हो तो आप यकीन करना कि आप दे के आए हो तो आपके पास आपका लाइव सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, वो आपके पास मैसेज जरूर आना चाहिए। अब मैं इस लेटर पे आता हूँ। ये कहते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर माइग्रेटेड पेंशनर्स फॉर एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ड्यूरिंग नवंबर 2022। इसमें 4-5 कंडीशन बताई हुई हैं। इस 4-5 कंडीशन को आपको जानना जरूरी है। वैसे आप बैंक में जाकर के आप डिजिटली दीजिए या मैनुअल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इसके बीच में भी कुछ जो कमेंट्स हैं हमारे और जो हैं व्यूअर्स, उनके बारे में हम बताएंगे। फॉर सबमिशन ऑल द डिफेंस पेंशनर हुज पेंशन अकाउंट हैव बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श आर एडवाइज टू विजिट पीसीडीए पेंशन वेबसाइट, ये वेबसाइट यहाँ दे रखी है, एंड चेक ऑन माइग्रेशन स्टेटस एंड चेक वेदर देयर आधार और पैन आर अवेलेबल और नॉट। फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी अडॉप्टेड। आप जा करके जो अपनी स्टेटस चेक कीजिए, स्टेटस में देखें आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं या नहीं। यदि आपका आधार कार्ड है, बता रहे वो, माइग्रेटेड पेंशनर्स whose Aadhaar now have been updated on Sparsh may submit their digital life certificate through जीवन प्रमाण पोर्टल with Sparsh PPO number and PDA as Sparsh। उन्होंने कहा है कि यदि आपका स्पर्श में जो आपका आधार कार्ड है वो अपडेट हो गया है तो आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पर दे सकते हो, और वहाँ आपको जो यूज करना है ये करना है PDA एज स्पर्श में जा करके आप अपना कर सकते हो। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जीवन प्रमाण जो है वो बायोमेट्रिकली इनेबल्ड इंस्ट्रूमेंट है पेंशनर्स के लिए। यहाँ कल हमारे एक वकील साहब हैं, वो जनरली कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन प्रमाण से MLC भी दिया जा सकता है, यानी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, यदि हम PDA उसमें CPPC
करें और आप मतलब लोगों को मिसगाइड मत करो। वकील साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे तो कहीं जीवन प्रमाण में एमएलसी के का कोई जिक्र मिला नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि चलो आपकी बात ही बता दूं, वहाँ से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, लेकिन शायद आपको करेक्शन की ज़रूरत है। आप थोड़ा देखिए, क्योंकि जीवन प्रमाण में 3 प्रकार की ही चीज़ें, एक तो फिंगरप्रिंट से दे सकते हो, दूसरा आप आइरिस से दे सकते हो, और तीसरा लेटेस्ट अभी यूआईडीआई और मेटी ने मिलकर के जीवन प्रमाण का किया है, वो फेस रिकॉग्निशन से किया है। वहाँ कहीं भी किसी प्रकार का मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं है। हाँ, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट इस पर्स में है। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट में आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा, वो एक अलग प्रक्रिया है। टोटल जो हम जैसे बैंकों में दे करके आते हैं, पहले बैंकों में देते थे, इस प्रकार का। मुझे तो सर कहीं एमएलसी का जिक्र जीवन प्रमाण में मिला नहीं। हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी आप हमें बता दें कि आपने कहाँ पढ़ा है कि एमएलसी आप जीवन प्रमाण में दे सकते हो। यदि हो सकता है तो आप थोड़ा प्लीज़ हमें भी आप वो रेफरेंस बता करके बताएं, हम लोगों को बता सकते हैं। दूसरा है माइग्रेटेड पेंशनर्स हुज आधार हैव नॉट बीन अपडेटेड ऑन स्पर्श। लेकिन वो पेंशनर जिनके आधार स्पर्श में अपडेट नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बट हु हैव गॉट देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, और लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनको मिल गए हैं, तो मैं लॉगिन ऑन स्पर्श पोर्टल पर जाएं और वहां से अपना जो एमएलसी है, स्पर्श के माध्यम से, एमएलसी मतलब मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, वहां आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे सिग्नेचर कराना पड़ेगा, अगेन इसको अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ सिस्टम है अपलोड करने का, उससे भी आप दे सकते हो। लेकिन आप डीएलसी केवल और केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसका आधार कार्ड स्पर्श पे अपडेटेड है। तीसरा, माइग्रेटेड पेंशनर्स हु हैव नॉट रिसीव्ड देयर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यानी जिनको पासवर्ड मिला ही नहीं है लेकिन वो माइग्रेट हो चुके हैं, वो क्या करेंगे? मे विजिट टू देयर बैंक ब्रांच एंड सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट इन यूजुअल मैनर एज वाज बीइंग सबमिटेड प्रायर टू माइग्रेशन टू स्पर्श। आपको पता है कि आपका माइग्रेशन हो चुका है, ना तो आपको यूजर नेम मिला है और ना आपको पासवर्ड मिला है। अब क्या करें? तो आप जिस प्रकार से माइग्रेट होने से पहले बैंक में या डीपीडीओ में जो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे थे, उसी प्रकार आप देते रहोगे। उसके बाद इन्होंने एक और बताया है कि माइग्रेटेड पेंशनर्स कैन ऑल्सो विजिट द ऑफिशियल यूट्यूब लिंक ऑफ पीसीडीए की एक ऑफिशियल यूट्यूब लिंक है जो यहाँ पर ये दे रखी है। आप इस पर जाके क्लिक कीजिए, आप इसको सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। और पांचवी बात है, दोज डिफेंस पेंशनर्स हुज पेंशन अकाउंट हैव नॉट बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श may continue submitting their annual life certificate to बैंक और पीडीए in normal manners। उन्होंने कहा है कि जिनका माइग्रेशन अभी स्पर्श में नहीं हुआ है, वो सारे के सारे जो पेंशनर हैं, लगभग ये 15.5 लाख के आसपास हैं, तो अपनी बैंक जहाँ से पेंशन ले रहे हैं वहाँ अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें, या जो भी आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है जैसे डीपीडीओ वगैरह, आप वहाँ जा करके दें, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये बड़ी ही स्पष्ट चीज़ें बता रखी हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो माइग्रेट हो चुके हैं और जिनका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, वो जीवन प्रमाण पर जा करके डीएलसी दें। लेकिन जो माइग्रेट हो चुके हैं उनको यूजर नेम मिल चुका है, पासवर्ड मिल चुका है, लेकिन उनका जो आधार कार्ड है अपडेट नहीं हुआ स्पर्श पर, वो अपना एमएलसी दें, एमएलसी डाउनलोड कर लें स्पर्श से। जीवन प्रमाण की ये बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ से कोई एमएलसी होगा। तीसरा, माइग्रेट हो चुके हैं, ना तो यूजर नेम मिला है और ना उनको कोई आईडी मिली है, वो प्लीज़ जैसे बैंकों में पहले दे रहे थे वो जा करके बैंकों में दें, और बैंकों में अभी तक जिनकी पेंशन आ रही है और माइग्रेट नहीं हुए वो भी जा करके बैंकों में दें। इस प्रकार की जो सूचना है यहाँ ये इनसे हमको मिली हुई है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि हम पर जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं और जिस प्रकार हम लोगों को लग रहे हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, और एक ट्यूबर तो अच्छा खासा अपने अब मेरे को देख करके उन्होंने कमेंट्स पर कमेंट करना शुरू किया है। अच्छा लगा कि लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं, पेंशनर्स का वेलफेयर कर रहे हैं, और इसी से ये समस्याएं खत्म होंगी। क्योंकि अकेला जो पीसीडी है कुछ नहीं करेगा, जितना हम बताएंगे सही बताएंगे। हो सकता है हमसे कहीं गलत भी हो जाए, तो हम चाहते हैं आप हमें बताइए कि यहाँ आप गलत हो, तो हम सही करके फिर दोबारा लोगों को बताएंगे। कोई हम भगवान नहीं है, हम गलती हो सकती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये अब तक की जो सूचना थी ये थी, और भी जो होगी हम आपको देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।